नमस्ते दोस्तों। अभी मैं जा रही हूँ कचौरी का तैयारी करना। मैं मूंग दाल का कचौरी बनाऊंगी, जो किसी मेरे सब्सक्राइबर अंजलि जी ने कहा है, जिनका खुद का भी किचन चैनल है, लेकिन उन्होंने मुझसे भी कहा है कि आप मुझे कचौरी बना के बताइए। तो मैं पहले आटा लूँगी। मैं पूरे ना इसका पूरे मैदे का नहीं बनाऊँगी, क्योंकि हम लोग मैदा खाना उतना प्रेफर नहीं करते हैं। इसीलिए मैं आटा ले रही हूँ और उसी में थोड़ा मैदा भी ले लूँगी। जैसे मैं आटा ज़्यादा और मैदा कम लूँगी। और फिर इसमें मैं डालूँगी 1 कटोरी, छोटी कटोरी से तेल। अपने अंदाज़ से आपका आटा कितना है, कैसा है, उसी हिसाब से मोयन भी डालें, तो ये तेल हो जाएगा हमारा। और फिर डालूँगी मैं इसमें नमक, और फिर इसमें मैं डालूँगी अजवाइन को हाथों से इसे क्रश करके, और फिर उसको डाल दें। और फिर हम इसको अच्छे से अब मस लेंगे। हमको इसको इतने अच्छे से मसलना है कि अच्छे से इसका लड्डू के जैसा बन जाए। दोस्तों, वो जो अंजलि जी हैं, उन्हें कचौरी बनाना, ऐसे नहीं कि कचौरी बनाना नहीं आता है या वो कहीं से देख के नहीं बना सकती हैं, लेकिन हाँ, किसी किसी को प्रोत्साहन देने की आदत होती है कि हाँ, उस इंसान को जो अभी नया शुरू किया है उसको प्रोत्साहन देंगे तो आगे करेगा। इसीलिए उन्होंने मुझे कहा था कि कमेंट में कि आप कचौरी बना के मुझे दिखाइए। इससे पता चलता है कि हाँ, वो इंसान की का मतलब कितना अच्छा स्वभाव होगा, जो दूसरे को प्रोत्साहन देकर आगे बढ़ाता है। ऐसे इंसान खुद भी बहुत आगे बढ़ते हैं, ऐसा नहीं है। जो दूसरों का हेल्प करता है वो खुद भी बहुत आगे बढ़ता है। इसको अच्छे से हम मसल के, और फिर हम ये देखिए कितना बढ़िया लड्डू जैसा बन जा रहा है। अब हम इसको अच्छे से पानी दे के हल्के हल्के से सानेंगे। हमको एकदम सॉफ्ट डो बनाना है। हम आटा लगा के रखेंगे, उसके बाद आगे की तैयारी करेंगे। पानी थोड़ा थोड़ा ही डालें, नहीं तो जल्दी से, क्योंकि तेल का मोयन रहता है ना, तो जल्दी से गीला हो जाता है। हमको अच्छे से इसको मसल के, आपको चाहिए तो आप सिर्फ मैदे से बना सकते हैं, लेकिन हमारे घर में ज़्यादा मैदा खाना कोई पसंद नहीं करता है, इसीलिए मैं ये सब चीज़ें ज़्यादा बनाती भी नहीं, और बना भी रही हूँ तो इसीलिए इसमें मैं आटे का यूज़ कर रही हूँ। इसीलिए आपको भी जैसा चाहिए आप बना सकते हैं। देखिए दोस्तों, इसी तरह हमको अच्छे से मसल के आटे को तैयार करना है। अब आटा हमारा वैसे लगभग हो ही गया है। अब इसको हम ढक के कुछ देर के लिए रख देंगे। फिर उसके बाद तब तक हम इसमें भरने की तैयारी चालू करेंगे। इसको हम ढक के रख देंगे। आप कपड़े से भी ढक सकते हैं, लेकिन मैं ऐसे ढक्कन से ढक रही हूँ। दोस्तों, मैंने कढ़ाई आंच जला दिया है। कढ़ाई रखती हूँ गर्म होने के लिए, आटा लगा के रख दिया है। अब हम भरावन की तैयारी करेंगे। जो हमको उसमें भरना है ना, उसकी तैयारी, उसके मसाले की तैयारी करेंगे। कढ़ाई को थोड़ा हम गर्म होने देंगे, फिर आगे क्या करना है। दोस्तों, कढ़ाई गर्म हो गया है। कढ़ाई में मैं 8-10 काली मिर्च है, ये डाल रही हूँ। ये मसाला हम तैयार कर रहे हैं। ये सौंफ 2 चम्मच ले रही हूँ मैं, और मेन सौंफ का ज़्यादा ज़रूरी रहता है। और 1 चम्मच मैं जीरा लूँगी। अब इसको हम अच्छे से, धनिया पाउडर वगैरह, धनिया पाउडर डालने वाले, खड़ा धनिया है तो इसी वक्त आप डाल दीजिए। थोड़ा सा इसको गर्म करना है, ज़्यादा गर्म नहीं करना है, क्योंकि इसको हमको कूटना है। बस हो जाएगा। अब ये गर्म हो गया है, अब हम इसको कूटेंगे।
दोस्तों ये हमारा हो गया है। अब हम इसको अच्छे से इसमें लेके कूट लेंगे। आप मिक्सी में भी चला सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं। मेरा थोड़ा है इसीलिए मैंने सोचा कि कूट ही लेती हूँ। इसको अब हम अच्छे से कूटेंगे। मैं कूट के दिखाती हूँ। दोस्तों मैंने इसको अच्छे से कूट लिया है, शायद आपको ना दिखता हो। ये देखिए, थोड़ा मोटा मोटा ही कूटना है। और अब हम दाल की तैयारी करेंगे। ये मैंने मूंग की दाल फुला के रखा है और भिगा के रखा था। ये देखिए 2 घंटे से अभी अच्छे से भीग गया है। ये देखिए अच्छे से भीग गया है। अब इसको हम पीसेंगे। मैं इसको पीस के फिर आपको दिखाती हूँ। देखिए दोस्तों, मैंने दाल को अच्छे से पीस लिया है और मोटा ही पीसा है, ज़्यादा बारीक नहीं किया है, मोटा ही पीसा है। अब हम आगे का तैयारी करते हैं। देखिए दोस्तों, कढ़ाई हमारा गर्म हो गया है। मैं इसमें थोड़ा सा तेल डालूंगी। दोस्तों हमने मसाला सब पहले से ही तैयार किया है, तो हमको कुछ ऐसा करने का ज़रूरत नहीं है। आँच को अच्छे से हम कम कर देंगे। अब कम करने के बाद जो हमने कूट के रखा था ना, वो कूटा हुआ हम इसमें डाल देंगे। आँच को ज़्यादा तेज़ न रहने दें, नहीं तो फिर वो जलने लगेगा। और इसी में हम डालेंगे 2 चम्मच भर के धनिया पाउडर। धनिया पाउडर का फ्लेवर ज़रा अच्छा आता है। धनिया पाउडर हो गया। और ये हम हल्दी डालेंगे। आँच को मैं बंद कर रही हूँ क्योंकि मसाले जलने का डर है, इसीलिए। अब हम अच्छे से इसको भूनते रहेंगे। दोस्तों मैं डालूंगी इसमें लाल मिर्ची 1 चम्मच। फिर डालेंगे इसमें गरम मसाला 1 चम्मच। थोड़ा कम ही डाल रही हूँ, 1 चम्मच नहीं डाल रही हूँ। और फिर हम इसको चला देंगे। फिर इसमें डालेंगे आमचूर पाउडर। आमचूर पाउडर डालेंगे 1 चम्मच। आँच मैंने बंद किया है, इसलिए जलने का डर नहीं है। अच्छे से हम अब इसको मिला लेंगे। अभी हो गया। दोस्तों इसमें मैं 1 चम्मच बेसन डालूँगी, 1 चम्मच भर के, बस, इससे ज़्यादा नहीं। बेसन डाल के फिर इसको हम अच्छे से इसे चलाएंगे। अब बेसन मिल गया है, इसको अच्छे से हम पकने देंगे और आँच को हम चालू कर देंगे। और आँच को धीमे ही रखेंगे, धीमे धीमे पे ही पकाएंगे। बेसन हम बाइंडिंग के लिए डालते हैं, नहीं डालना भी कोई ये नहीं है, लेकिन मैं बाइंडिंग के लिए, थोड़ा सा बाइंडिंग हो इसीलिए डाल दिया है। अब इसको अच्छे से हम पकने, थोड़ा पक जाए। दोस्तों हमारा ये बेसन पक गया है अच्छे से। अब हम इसमें डालेंगे जो हमने बना के रखा था ना दाल का पेस्ट, वो डालेंगे। हमने इसको एकदम बारीक नहीं पीसा है दोस्तों, और बिना पानी के ही पीसे, सूखा ही सूखा, क्योंकि इसको ज़्यादा पतला तो करना नहीं रहता है, इसीलिए कोई टेंशन नहीं रहता है। अब हम इसको इसी में मिला देंगे और इसको अच्छे से भूनेंगे। इसको अच्छे से अब हमको भूनना है। आँच को कम ही रखें, आँच तेज ना करें। और इसी यहीं पे हम इसमें डालेंगे नमक। नमक अपने स्वाद अनुसार डालें, आपको जितना जैसा चाहिए। कोई फीका खाता है, कोई थोड़ा तेज खाता है, लेकिन हम स्वाद अनुसार ही डालें बस। अगर नहीं है तो टेस्ट कर लीजिए, ऐसा कुछ नहीं है। अब इसको हमको अच्छे से पकाना है, भुनना है। पकाना भी है और भुनना भी है। अब हम इसको अच्छे से भूनते हैं।
अच्छे से भुनना है। दोस्तों यहीं पे हम थोड़ा सा इसमें कसूरी मेथी डालेंगे। ये देखिए, इसको थोड़ा मसल के घर का बना हुआ कसूरी मेथी है, इसको यहाँ से डाल के फिर और चलाएंगे। इसी तरह चलाते रहना भुनने तक। दोस्तों मैं थोड़ा सा ना इसमें पानी डालूँगी, थोड़ा सा मिक्सर में डाल के फिर थोड़ा सा पानी डाल देते हैं, ताकि जो ये बने इसका भरावन वो एकदम सॉफ्ट बने। इसीलिए मैंने थोड़ा इसमें पानी डाल दिया है। अब हम इसको अच्छे से धीरे धीमे धीमे आंच पे भूनेंगे। अभी हमको और भूनना है, अभी हमारे में अच्छे से। नॉन स्टिक पैन होता है ना तो नीचे लगता नहीं है, हमारा नॉन स्टिक नहीं है इसीलिए नीचे थोड़ा पकड़ने लगता है। लेकिन हमको ऐसे ही इसको धीमे आंच पे भूनना है, आंच को तेज़ नहीं रखना है, अच्छे से धीमे धीमे आंच पे हमको भूनना है। और एक बात और ध्यान में रखें, जितना ही आटा सॉफ्ट रहता है उतना ही आप भरावन को भी सॉफ्ट रखें, नहीं तो क्या होता है एक कड़क हो जाएगा और एक टाइट हो जाएगा तो भरते समय ये टूटने लगता है। इसीलिए इसको अच्छे से बनाएं। भूनने के बाद बताते हैं। दोस्तों हमारा मसाला तैयार हो गया है। अब हम इसको थोड़ी देर ठंडा करके फिर भरने का तैयारी करते हैं। दोस्तों हमारा आटा भी सॉफ्ट हो गया है और भरावन भी तैयार हो गया है। अब हम इसकी लोई काट लेंगे। हमको जितना बड़ा चाहिए, जैसा चाहिए वैसा हम लोई काटेंगे। दोस्तों हमने आटे का लोई बना लिया। अब हम इसी तरह दाल का भी लोई बनाएंगे, भरावन का भी। हमको जितना बड़ा जैसा भरना है, कोई कम भरता है कोई ज़्यादा भरता है, इसी तरह हम इसका भी ऐसे गोल गोल बना के साइड में रख लेंगे। देखिए हमारा भरावन कितना सॉफ्ट बना है। अभी सबको इसी तरह बना के हम रख लेते हैं। दाल का भी लोई हमने बना लिया है। अब भरने की तैयारी करते हैं। हम इसको अच्छे से देखो इसमें भर देंगे और फिर इसको ऐसे दाब दाब के भरते जाएंगे। थोड़ा सा आटा निकाल देंगे और इसको फिर ऐसे करके अच्छे से दबा देंगे। बस इतना ही करना है। दूसरा बनाएंगे, अच्छे से हाथ से मसल लेंगे। ये थोड़ा क्रैक है तो इसको अंदर की तरफ डालते हुए फिर हमेशा कटोरी के जैसे बनाएंगे और फिर इसमें दाब के भरेंगे। इसी तरह हम देखिए दोस्तों, इसको भी हम अब इसी तरह हम सभी को भर लेंगे। दोस्तों हमने तेल रख दिया है
गर्म होने के लिए तेल हमारा गर्म भी हो गया है। अब हमको देखना है कि तेल हमारा कितना गर्म हुआ है। अगर ज़्यादा गर्म हुआ है तो हमको ठंडा करना पड़ेगा। हमारा तेल ज़्यादा गर्म है, थोड़ा हम इसको ठंडा करेंगे, फिर इसमें हम कचौड़ी डालेंगे। दोस्तों मैं आँच को बंद कर देती हूँ क्योंकि आँच बहुत ज़्यादा तेज़ हो गया है। और इसमें अब कचौड़ी डालेंगे। मैं दो ही डालूँगी, मेरा स्पेस ज़्यादा नहीं है। अब इसको हम छुएंगे नहीं, इसी तरह इसको पकने देंगे। मैं आँच को जला दे रही हूँ कम करके। दोस्तों हमारा कचौड़ी अब हो गया है। अब हम इसको अच्छे से निकाल देंगे। आँच हमारा एकदम कम है। अब मैं दूसरा डालती हूँ। अब एक ही डालूँगी क्योंकि दो बनाने में तकलीफ़ हो रहा है। अब इसको हम अच्छे से पकने देंगे। वो अपने से ही ऊपर आ जाएगा, हमको वही करने की ज़रूरत नहीं है। स्पेस कम है ना, इसीलिए मैं एक ही डाल रही हूँ। इसके लिए कढ़ाई थोड़ा बड़ा चाहिए। आँच को धीमा ही रखें, ज़्यादा तेज़ नहीं करें, नहीं तो कचौड़ी हमारा अंदर से कच्चा रह जाएगा। अब हम इसको पलट देंगे। इसको हम अच्छे से पलट देंगे। अभी पकने देंगे हम इसको। दोस्तों ये भी हमारा कचौड़ी हो गया है। अब हम दूसरा डालेंगे। आँच को कम ही रखेंगे, धीरे धीरे वो खुद से ऊपर आ जाएगा। इसको भी हम पलटी करेंगे और अच्छे से धीमे आंच पे पकने देंगे। देखिए दोस्तों हमारा कचौड़ी बनके तैयार हो गया है। अब मेरा ये डिश आपको कैसा लगा और मुझे बताइएगा।
और मेरे वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। और जिन्होंने मुझे ये फ़ोर्स किया बनाने के लिए, अंजलि जी को बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने मेरे लिए ऐसा कहा और मुझे बनाने के लिए कहा। धन्यवाद दोस्तों, नमस्ते।